नमस्कार दोस्तों, HTML की क्लास 2 में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग सीखने वाले हैं हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। ठीक है, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इनसे आखिरकार होता क्या है। ठीक है, HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे HTML मतलब शुरू होता है, हम लोग आज उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जैसे डॉक टाइप HTML लगाना, ठीक है, HTML टैग लगाना, हेड टैग लगाना, ठीक है, टाइटल टैग लगाना। टाइटल तो मैंने पहली वीडियो में बता ही दिया है पहली क्लास में। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी वो लोग जाके वापस से देख लें। ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी टैग में क्या क्या आता है। ठीक है, बॉडी टैग में क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग सब सीखेंगे आज। तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं ये आप देखिए इसमें। तो जो सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप HTML लिखते हैं। ठीक है, डॉक टाइप HTML इसलिए लिखते हैं ताकि जो है आपके ब्राउज़र को पता चले कि हम लोग HTML में कोड में लिखे हैं। ठीक है, HTML कोड लिखे हैं। डॉक टाइप HTML मतलब है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका HTML टैग। ठीक है, HTML जो टैग होता है ये ओपन टैग होता है, क्लोज टैग होता है। जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि एक होता है HTML टैग, ठीक है, एक होता है CSS टैग, एक होता है स्क्रिप्ट टैग। जैसे HTML टैग के अंदर HTML कोड लिखते हैं, CSS टैग के अंदर CSS कोड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट जो कोड होता है वो आपका जे मतलब स्क्रिप्ट कोड में लिखते हैं। ठीक है, तो HTML कोड के अंदर हम लोग पूरा HTML लिखते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, नोटपैड पे चल रहे हैं। ठीक है, नोटपैड पे जाके हम लोग सीधा प्रैक्टिकल करेंगे अब। तो जैसे हमने यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम लोग लिखना। जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML एक्सक्लामेटरी मार्क जो ये है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क, उसके बाद है डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये लिखना है आपको सबसे पहले। डॉक्यूमेंट की मतलब HTML कोड की शुरुआत करने से पहले ये हमेशा कर देना है। नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन कर देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका HTML टैग हम लोग जैसे HTML जितना भी लैंग्वेज है वो HTML टैग के अंदर ही रहेगी। ठीक है, बाहर नहीं। ठीक है, अगर आप लोग HTML टैग नहीं लगाते हैं, जैसे केवल HTML की वेबसाइट बना रहे हैं तो HTML टैग नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर HTML के साथ CSS और स्क्रिप्ट भी एक ही में लगा रहे हैं, ठीक है, तो HTML टैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने HTML टैग ओपन किया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर हमारा बॉडी रहेगा, हेड, टाइटल सब इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, जितना भी HTML कोड अब आएगा वो सब इसके अंदर रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि हमारा HTML टैग। अभी मैंने बताया कि आपको एक CSS टैग होता है, एक स्क्रिप्ट टैग होता है। तो CSS टैग के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, स्टाइल। ठीक है, CSS कोड अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग एक स्टाइल टैग लगाएंगे। ठीक है, स्टाइल टैग ये भी ओपन एंड क्लोज होता है, इसके अंदर होता है CSS के जितने भी कोड होते हैं। ठीक, और एक होता है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होता है। ये तीनों ही आपके कंटेनर टैग हैं, ये ओपन होते हैं, क्लोज भी होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टिल मतलब यहाँ से मैं स्क्रिप्ट और स्टाइल हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग HTML सीख रहे हैं। ठीक है, तो HTML कोड के अंदर हम लोग HTML टैग लिखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करने वाले ऊपर की हेडिंग से। ठीक है, तो हेडिंग जो हम लोग लिख मतलब हेड का मतलब होता है कि वेबसाइट के ऊपर एक हेडिंग पड़ जाएगी। ठीक, तो हम लोग हेड के अंदर क्या लिख रहे हैं, टाइटल। ठीक है, जो हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिख रहे हैं, मतलब टाइटल हेडिंग टाइप में हो। ठीक, हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिख रहे हो। टाइटल दिखता कहाँ है, पहली वीडियो में आप लोग देखा होगा पहली क्लास में, तो मैंने दिखाया था कि टाइटल कहाँ दिखता है। टाइटल आपको जहाँ पे क्रोम का टैब होता है ना, जहाँ पे क्रोम का टैब होते हैं सब, आपको टाइटल वहाँ दिखता है। क्रोम में बता रहा हूँ, बाकी आपका अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तरीके से टाइटल दिखता है वेबसाइट का। ठीक है, तो टाइटल के अंदर हम लोग लिखेंगे फन्ने खां की वेबसाइट। ऐसा ही लिख रहा हूँ भाई, मतलब आपको समझाने के लिए। ठीक है, फन्ने खां की वेबसाइट, आप लोग कुछ भी टाइटल डाल सकते हो अपने अपने हिसाब से। तो टाइटल का एक और मेन काम होता है कि टाइटल जो है मतलब आपकी वेबसाइट को कोई सर्च करता है तो टाइटल से ही सर्च करता है। ठीक है, तो टाइटल ढंग से लगाना है आपको। ठीक है, टाइटल एकदम ढंग से लगाना है। तो टाइटल ही हो गया ये। ठीक है, हम लोगों ने टाइटल ओपन किया, क्लोज किया, उसके अंदर लिख दिया फन्ने खां की वेबसाइट। तो ये आखिरकार अब दिखेगा कहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पहले हम लोग हेड टैग वापस से क्लोज कर लेते हैं। जैसे हम लोग हेड टैग ओपन किया, हेड टैग वापस से टाइटल के बाद क्लोज कर लेंगे। हेड टैग जो है ओपन किए थे तो उसको वापस से क्लोज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्लोज करने के लिए क्या लगा देते, स्लैश। क्लोज करने के लिए उसी कोड में आगे स्लैश लगा देते। उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, इसको रन करने। तो हमारा हेड टैग कंप्लीट हो गया है, टाइटल कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
सबसे पहले अब इसको हमको रन करना पड़ेगा ब्राउज़र पे, तो इसको सबसे पहले हमको सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस दबाना है और मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, कैसे सेव करूँगा पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे मैं नाम लिखूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा। फ़ाइल का नाम लिखने के बाद इसका एक्सटेंशन नेम दे दूँगा .html। HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .html, ठीक है, .html लिख दूँगा। तो ये तो मेरा नाम है आगे वाला, जो पहले मैंने HTML लिखा वो मेरा नाम है और जो .html लिखा वो एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो इसको अब कर देता हूँ सेव यहाँ से। अब मैंने सेव कर दिया है, चलते हैं फिर डेस्कटॉप पे। इसको कट कर देता हूँ 1 मिनट। अब मैंने पूरा कट कर दिया है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्या है, HTML की फ़ाइल जो अभी मैंने बनाई है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ही मैं ओपन करूँगा तो कहाँ खुलेगी ये फाइल, ब्राउज़र में, ठीक है। ये ऐसे ब्राउज़र में खुल गई। और जो मैं टाइटल बता रहा था, टाइटल, ठीक है, जैसे टाइटल बता रही फन्ने खां की वेबसाइट आपको कहाँ दिख रहा है, टाइटल आपको कहाँ दिख रहा है, सबसे ऊपर टैब में, ठीक है। मैं यही कह रहा था कि टाइटल आपको कहाँ दिखता है, जहाँ टैब्स दिखते हैं सब वहीं पे, ठीक है। फन्ने खां की वेबसाइट टाइटल में दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे और कुछ लिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, फंस रहा है यहाँ से, बड़ा समस्या होता है ऐसे समझाने में। तो अगला है जो हमारा बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के बारे में लोग समझेंगे। तो हेड टैग में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वो पहले देख लीजिए। जैसे हेड टैग है, ठीक है, हेड टैग पेज की बैकग्राउंड जानकारी रखता है, ठीक है। वेब पेज की बैकग्राउंड जानकारी रखता है। यह जानकारी ब्राउज़र को तो दिखती है लेकिन वेब पेज पर दिखाई नहीं देती, ठीक है। यह जानकारी ब्राउज़र पे तो दिखती है लेकिन वेब पेज पर दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं कि आखिरकार हेड टैग में आता क्या क्या है। तो इसमें आता है टाइटल टैग, CSS फाइल लिंक, जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक और मेटा टैग्स आते हैं आपके, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब कि आपका जैसे सर्च वर्च करना हो, उसका 4 सेट हेडिंग आता है, फेविकॉन आता है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आपके हेड टैग के अंदर आती हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट है, आप अगर HTML वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, HTML वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए क्या करेगा, मतलब उसके लिए जैसे आपके शरीर के अंदर आत्मा, ठीक है, बिना आत्मा कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही अगर आपका जो स्ट्रक्चर बना दिया है वेबसाइट पे जो स्ट्रक्चर बना दिया, अगर उनको काम करवाना है ढंग से तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। उसके बाद आपका CSS फाइल लिंक, ठीक है। CSS क्या होता है, CSS कोड जैसे वेबसाइट है, ठीक। तो ये वेबसाइट का क्या करता है, एनिमेशन वगैरह बनाने का काम करता है, मतलब वेबसाइट को रंग रूप आकार, ठीक है, ये सब देने का काम किसका है, CSS का, ठीक। रंग रूप आकार कलर और बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। CSS में एनिमेशन भी देता है CSS ही, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट का काम मैंने बताया अभी कि जावा स्क्रिप्ट काम क्या होता है, लॉजिकल काम, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, ठीक है, वो आपका जावास्क्रिप्ट का करता है। और भी कई सारे काम हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला टैग है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग आखिरकार क्या है, तो टाइटल टैग ब्राउज़र टैब पर दिखने वाला नाम सेट करता है। अभी मैंने दिखाया था ना ऊपर जो टैब पे दिख रहा था, ब्राउज़र टैब पे जो नाम दिख रहा था मतलब टाइटल, ठीक है, वो सेट करता है। यह SEO में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह SEO में बहुत महत्वपूर्ण है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मतलब सर्च वर्च करें तो उसमें आपका टाइटल आ जाता है। उसका टाइटल जैसे यहाँ पे लिखा, अभी मैंने लिख के दिखाया था सेम टू सेम वहाँ यहाँ भी जहाँ पर लिखा है। बात करते हैं टाइटल के फ़ायदे। टाइटल टैग जो इसके फ़ायदे भी हैं कुछ, जैसे ब्राउज़र में नाम दिखता है, सर्च इंजन में नाम दिखता है, बुकमार्क का नाम दिखता है, विजिटर को पता चलता है कि वह किस पेज पर है, ठीक है। जैसे अगर आपने वेबसाइट पर टाइटल नहीं डाला है तो विजिटर को कैसे मतलब विजिटर मतलब कि कोई आपकी वेबसाइट में आता है अंदर तो उसको पता कैसे चलेगा। अगला है हमारा बॉडी टैग। अब बॉडी टैग जो होता है ये आपका सबसे मेन टैग है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर आपका हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, बटन्स, टेबल्स, फॉर्म्स और लिंक्स और वीडियोज जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब के सब किस में आती है, आपके बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। वेबसाइट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वेबसाइट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब बॉडी टैग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बॉडी टैग आपका सबसे ज़रूरी टैग है। जितने भी विजिबल एलिमेंट्स होते हैं, वेबसाइट के जितने भी विजिबल एलिमेंट्स या पार्ट्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। इनके कलर, रंग रूप, सूरत सब कौन डिजाइन करता है, CSS, ठीक है। और उनको चलने में ढंग से मदद कौन करेगा, आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
ये आप कायदे से प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे आ गया हूँ नोटपैड पे और पीछे आपका वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है। नोटपैड रुको मैं इनको सेट कर देता हूँ अगल बगल तो समझ में आएगा। इधर आपका क्या है, वेबसाइट है जिसपे वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है। इधर आपका ब्राउज़र जिस पे वेब पेज खुला है, इधर हमारा नोटपैड है। तो हमने यहाँ तक लिखा था कोड, यहाँ तक समझा दिया था हेड तक। अब इसके आगे जैसे हम लोग बॉडी टैग लिखे, बॉडी टैग भी आपका एक कंटेनर टैग है, ठीक है। बॉडी टैग भी एक कंटेनर टैग, तो बॉडी ओपन होता है, क्लोज भी होता है, ठीक। यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, ठीक है। बॉडी क्लोज किए दे रहा हूँ पहले ही, जैसे मैं यहाँ बॉडी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बॉडी के अंदर जैसे मुझे लिखना हो, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं पहले। अब जैसे बॉडी के अंदर मुझे कुछ लिखना हो, कोई हेडिंग टाइप, ठीक है। दिस इज लेते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि फन्ने खां की वेबसाइट है, फन्ने खां की पहली वेबसाइट, दिस इज माई वेबसाइट। भाई टाइटल क्या गजब लिख दिया मैंने, फन्ने खान की वेबसाइट, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। तो हम लोग ये लिखने वाले हैं। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर लिखा है, इसलिए आपका ये पेज पर दिखेगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिखा है लेकिन ये पेज पर दिखेगा क्योंकि हमने क्या लिखा है इसको बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, और बॉडी टैग यहाँ पे हमको कर देना है क्लोज, ठीक है। बॉडी टैग यहाँ पे हमको क्लोज कर देना है। तो हमने बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है टेक्स्ट, और ये HTML टैग जो है, बॉडी टैग खत्म होने के बाद HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी टैग के अंदर सारा आपका वेबसाइट का कंटेंट रहता है, ठीक है। वेबसाइट पर जितने भी विजिबल पार्ट्स होते हैं सब आपका बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ नोटपैड से कंट्रोल S दबा के सेव कर देना, और यहाँ पे देखो आया, जैसे हम लोग F5 दबा के हैं तो यहाँ पे आ गया ना लिख के, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखे हैं डायरेक्ट, अभी H1 हेडिंग नहीं डाला है, डायरेक्ट हमने लिख दिया है, ठीक है। डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दिया है। तो अब जैसे बॉडी के अंदर हमको इसका कलर चेंज करना है, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो जैसे, तो हम लोग बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं। देखो ऐसे बॉडी टैग है, ठीक है। बॉडी टैग ऐसे है, बॉडी टैग के आखिरी में, मतलब बॉडी के टैग के अंदर में आखिरी में ये ऐसे खिसका देना, इधर शिफ्ट से, मतलब स्पेस से खिसका देना है, और लिख देना है एक एट्रीब्यूट BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड कलर कलर चेंज कर देता है। तो BG कलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब कलर का नाम लिख लेते हैं जो कलर करना है। तो हमको जैसे करना है टोमेटो कलर, तो भाई लोग टोमेटो भी एक कलर होता है, ठीक है। टोमेटो कलर करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे टोमेटो कलर, ठीक है। BG कलर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं टोमेटो कलर, ठीक है। तो अब जैसे हम ये करते हैं, ठीक है। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल S दबाएंगे। इधर से कंट्रोल S दबाते हैं, यहाँ आते हैं, ये हमने किया, ठीक है। देख रहे हो, टोमेटो कलर हो गया हमारे बैकग्राउंड का, वेबसाइट का जो बैकग्राउंड था, मतलब वेब पेज का जो बैकग्राउंड था वो हमारा टोमेटो कलर में आ चुका है, ठीक है। तो जो हमारा अब अगला है, अब हम लोग जैसे यहाँ कलर चेंज करना चाहते, टोमेटो से येलो कर दें, ठीक है। इधर से कंट्रोल S दबाया, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल S दबाया, यहाँ से आकर रिफ्रेश कर दिया, येलो कलर में हो गया, ठीक है। तो BG कलर बस आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर चेंज करना है और आपका कलर चेंज हो जाता है। तो हमको जैसे अब यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, ये हमारा जो टेक्स्ट है दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट जो आपका टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको टेक्स्ट का कलर बदलना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब जो कलर देना चाहे वो लिखेंगे। जैसे रेड कलर देना चाह रहे हैं हम लोग टेक्स्ट को, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे रेड, ठीक है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल S करना है, यहाँ पे आना है, फिर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखो आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। से टेक्स्ट लिख के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर का नेम लिखते हैं तो आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज इस क्लास में आप लोगों को क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा HTML, ठीक है। HTML टैग, हेड टैग और टाइटल टैग और बॉडी टैग। बॉडी टैग के 2 एट्रीब्यूट सीखे हैं, BG कलर और टेक्स्ट। इसके और भी एट्रीब्यूट है लेकिन वो अगली वीडियो में। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।